आज हम बात करेंगे डोज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया, है ना। इसके पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, लिक्विड मेडिकेशंस की डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉलिड मेडिकेशंस की डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड अगर डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि किसी पेशेंट्स को किस ड्रॉप के हिसाब से देना है, ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से, ड्रिप रेट निकालने का, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियोज़ में हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करना एंड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट कैसे हम डोज को कैलकुलेट करेंगे एक पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट क्या करते हैं कि कोई भी डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपको डॉक्टर ने बोला कि किसी पेशेंट्स को 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको ड्रग प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है, आपको एडमिनिस्टर करना है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, इसका जो फॉर्मूला है उस पे आप उसके लिए उस फॉर्मूले पे आपको उस क्वेश्चंस को उस मतलब 2 mg पर kg बॉडी वेट को पुट करने के लिए आपको पेशेंट्स का बॉडी वेट जानना ज़रूरी होगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी वेट पेशेंट्स का कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लें कि हमारे पास प्रिस्क्राइब डोज कितना दिया हुआ है, 2 mg हमारे पास प्रिस्क्राइब डोज दिया हुआ है, ठीक है। प्रिस्क्राइब डोज हमारे पास 2 mg प्रिस्क्राइब डोज 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बॉडी वेट हमने कैलकुलेट किया, मान लेते हैं कि पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, 40 kg है, ठीक है। 40 kg क्या है, पेशेंट का बॉडी वेट है, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला पे पुट करके देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि प्रिस्क्राइब डोज इनटू पेशेंट बॉडी वेट मीन्स प्रिस्क्राइब डोज हमारे पास क्या है, 2 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है। तो 2 mg हमारे पास क्या है, प्रिस्क्राइब डोज है, इनटू पेशेंट का वेट कितना है, उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टोटल डोज है ना, एक पेशेंट्स को हमें टोटल डोज कितना एडमिनिस्टर करना है वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 × 40 kg, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जा रहा है, 80 mg हमें ड्रग क्या करना है, उस पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। डॉक्टर का कहना है कि वो जो पेशेंट्स है उसके अंदर आप 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से मेडिसिन एडमिनिस्टर करिए। तो आप क्या कर रहे हैं, उस पेशेंट का बॉडी वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किस चीज़ से, प्रिस्क्राइब डोज से। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, टोटल डोज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया में हमें क्या करना होगा, जैसे इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि टोटल डोज इज इक्वल टू प्रिस्क्राइब डोज इनटू पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया। प्रिस्क्राइब डोज तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ जा रहा है कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, कि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको जो ड्रग देना है, ठीक है। लेकिन पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे कि एक पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया कितना है। तो पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, हम लोग सबसे पहले पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, है ना, रूट अंडर हाइट इन सेंटीमीटर इनटू वेट इन केजी, यानी कि पेशेंट का वेट इनटू केजी, ठीक है, अपॉन 3600, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले पे पेशेंट्स के जो डाटा हैं उसको हम पुट करेंगे तो हमारा बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा, है ना। हमें मीटर स्क्वायर में ही बॉडी सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल के तौर पे ले लें कि पेशेंट का बॉडी वेट हाइट मान लेते हैं हम उसका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर इनटू पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, 8 मान लेते हैं कि हम 80 kg है, ठीक है। 80 kg पेशेंट का क्या है बॉडी। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, 3600 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा बॉडी सरफेस एरिया निकल करके आएगा, ठीक है। और जो बॉडी सरफेस एरिया निकल करके आएगा, जो प्रिस्क्राइब डोज होगा, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा, उससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल डोज काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। रूट अंडर 8 4 जा 3200, ठीक है, अपॉन 3600, 20 से 20 यहाँ पे कट गया, 16 18, है ना,
2 8 जा 9 जा 9 से अगर हम 8 में डिवाइड करते हैं इक्वल टू √8/9, तो हमारा 0.89 करके हमारा यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर में, है ना। तो हमारा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया कितना आ गया 0.89, हम इसको 0.89 बोल सकते हैं, ठीक है। 0.89 हमारा क्या आ गया, बॉडी सरफेस एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे पुट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब डोज, ठीक है। प्रिस्क्राइब डोज कितना है, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया कि आपको ये हमारा 0.89 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, हम इसको मान सकते हैं कि ये 0.99 मान सकते हैं, ना, इसको मीटर स्क्वायर पर हमारा बॉडी सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। मान लेते हैं डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया कि 4 mg पर मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से आपको क्या करना है, ड्रग एडमिनिस्टर करना है ना। तो आप टोटल डोज काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब डोज इनटू पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया। तो आपको 4 mg प्रिस्क्राइब आपके पास डोज है, ठीक है। प्रिस्क्राइब डोज क्या है, 4 mg पर बॉडी सरफेस एरिया इनटू आपके पास पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया कितना निकल करके आया 0.9, ठीक है। ये 0.9 मीटर स्क्वायर जो हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया निकल करके आया, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 3.6 मीटर स्क्वायर आपका, सॉरी 6 mg, क्योंकि मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 3.6 mg आपका क्या आ जाएगा, टोटल डोज निकल करके आ जाएगा। और 3.6 mg जब आप उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था 4 mg पर मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया, तो उससे आपका क्या निकल करके आ जाएगा, टोटल डोज निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात किया, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम कैसे डोज को कैलकुलेट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया हम कैसे डोज को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।